हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है इसमें हम बच्चों जो साइंस का आपका एग्ज़ाम हुआ है उसका सेट 1 जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा और काफ़ी जो क्वेश्चन थे काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए थे। हमने जो काफ़ी क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए थे। सो पहला जो क्वेश्चन है अगर हम देखें, देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, कार्बन जो है कार्बन प्रेफर टू शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन और विद अदर एटम ऑफ अदर एलिमेंट रेदर देन गेनिंग और लूजिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो कार्बन अटेन करता है बच्चों, उसके लिए आपको बताना है गिव रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो इसमें क्या करता है वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने जो ऑक्टेट है उसको कंप्लीट करता है। ठीक है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन है उनको लूज और गेन नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी कैटिनेशन। सो ड्यू टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इट फॉर्म बॉन्डेड। ठीक है, और यू कैन से इट शेयर इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम ऑफ कार्बन। सेकंड क्वेश्चन है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 11। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी थी। 11 की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, 281 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी आपको बतानी है तो वैलेंसी इसकी 1 हो जाएगी। नाउ राइट द फार्मूला एंड नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। जो फार्मूला हो जाएगा वो Na2 हो जाएगा और इसका ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, इसका ऑक्साइड्स बेसिक हो जाएगा। ठीक है, यानी क्षारीय जो है वो बेसिक हो जाएगा। अगर बच्चे हिंदी मीडियम में आप लिखना चाहते हो तो क्षारीय हो जाएगा, Na2O बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है गिव रीजन प्लेजेंटा इज एक्सट्रीमली एसेंशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट। एक्सट्रीमली एसेंशियल है प्लेजेंटा क्योंकि वो न्यूट्रिस जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और जो भी एक्सक्रीटा है उसको भी जो बेबी है उससे बाहर निकालता है, इसलिए प्लेजेंटा एसेंशियल है। नेक्स्ट इज यूट्राइन लाइन बिकम थिक एंड स्पॉन्जी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन पोस्ट चेंजेस होते हैं दैट यूट्राइन लाइनिंग बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, ताकि जो इम्प्लांटेशन है दैट गेट इन अ प्रॉपर वे। नेम द क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। नेम द रिप्रोडक्टिव एंड नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड का रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा हो जाएगा, स्पोरेंजिया हो जाएगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा स्पोरेंजिया, नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा हाइफी। तो हाइफी एंड स्पोरेंजिया हो जाएगा। अब आपको बताना है लिस्ट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें जो है वेरिएशंस प्रोड्यूस नहीं होती हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में, और जिनमें द प्लांट्स विच डोंट हैव सीड्स उनको हम इजीली ग्रो कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसमें जो प्लांट्स हैं वो बहुत जल्दी भी ग्रो कर जाते हैं। तो ये सारी इसकी जो है एडवांटेजेस रहेंगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम देखें, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एन एंजियोस्पर्म। तो क्या हो जाएगा, स्टेमन और जो कार्पल है वो हो जाएगा। ठीक है, स्टेमन हो जाएगा, स्टेमन एंड कार्पल ये हो जाएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट एंजियोस्पर्म का। वाई आर दीज पार्ट्स लोकेटेड, वेयर आर दीज पार्ट्स लोकेटेड। तो ये पार्ट्स कहाँ लोकेटेड हैं, ये पार्ट्स फ्लावर के अंदर लोकेटेड हैं। एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो है आपको स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है तो इस तरह से हो जाएगा, ये एंथर हो जाएगा। ठीक है, और ये नीचे जो है फिलामेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका डायग्राम जो है वो भी ड्रॉ करना था। नेक्स्ट देखिए अगला दिया गया है व्हाट इज पबर्टी, मेंशन 2 चेंजेस दैट आर कॉमन टू बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अर्ली टीनेज ईयर्स। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, पबर्टी की डेफिनेशन देनी थी आपको। ठीक है, जो चेंजेस होते हैं, क्या चेंजेस होते हैं, मॉस्ट्यूब जो है जो लड़के हैं उनमें मूछें आ जाती हैं, लड़कियों में चेंजेस होते हैं, वो सब लिखना था। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो बच्चे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वही हम जो है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनकी डायरेक्ट जो डेफिनेशन है वही आपको लिखनी थी। देखिए जो पोल्स है PQRS, यहाँ पे आपको मैग्नेट दी गई हैं तो आपको यहाँ पे बताना है नॉर्थ एंड साउथ पोल कौन सा है। तो देखिए यहाँ से जो डायरेक्शन है इस तरह से है, तो नॉर्थ से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है Q में जाके वो क्या हो जाती है, एक तरह से विलीन हो रही है। ठीक है, मर्जिंग हो रही है। तो ये P कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसी तरह यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक, यहाँ पे 2 मैग्नेट हैं, ये R एंड S 2 मैग्नेट हैं। 2 मैग्नेट के बीच में ये मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है R2S। तो ये जो है नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, ये आपको करना था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर B पार्ट इसी का, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायग्राम। तो इन्फ्रेंस ड्रॉन करना है, इन्फ्रेंस ड्रॉन करना है तो यानी इस तरह से आप कर सकते हो, मैग्नेट बना के नॉर्थ से जो है निकलती हुई दिखानी है और साउथ की तरफ जो है इनको आते हुए दिखा देना था। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग ए स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों फोर्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा, जब क्या होगा,
जो एंगल है, अगर हम यहाँ पे एंगल की बात करें तो अगर एंगल हमारा 90 डिग्री का है यानी परपेंडिकुलर है तो वो क्या हो जाएगा, फोर्स जो है वो मैक्सिमम होता है मैग्नेटिक फील्ड के अगर हमारा करंट जो है वो इस तरह से क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और मिनिमम होता है जब एंगल 0 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी जब जैसे कॉयल है मैग्नेटिक फील्ड के वो क्या होती है, बिल्कुल पैरेलल में होती है, 0 डिग्री पे होती है तो फोर्स बिल्कुल नहीं लगता। ठीक है, और अगर 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर है तो फोर्स मैक्सिमम लगता है। तो ये आपको लगाना था। तो मिनिमम में यानी 180 आप लिख सकते हो पैरेलल हो, और यहाँ पे लिख सकते हो परपेंडिकुलर हो मैक्सिमम में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था, इन द फॉलोइंग फूड चेन ओनली 2 जूल ऑफ एनर्जी वाज अवेलेबल टू द पीकॉक, हाउ मच एनर्जी वुड हैव बीन प्रेजेंट इन ग्रास, जस्टिफाई योर आंसर। तो पीकॉक को केवल 2 जूल है तो इसको यहाँ पे 20 जूल हो जाएगी, 10% लॉ के हिसाब से करेंगे, यहाँ पे 200 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 2000 हो जाएगा, और यहाँ पे 20,000 हो जाएगा। ठीक है, हमने केवल 10% लॉ को उल्टा चला दिया है, तो इसी तरह से ग्रास में कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सब बच्चे बहुत अच्छे से पेपर करके आए हो। व्हाट इज मीन बाय गार्बेज, लिस्ट 2 क्लासेज इन विच द गार्बेज इज क्लासिफाइड। गार्बेज क्या है, तो कूड़ा कचरा जो भी होता है, वेस्ट मटीरियल, दैट इज गार्बेज। 2 क्लास है, बायोडिग्रेडेबल है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल है। व्हाट डू यू एक्चुअली मीन व्हेन वी से दैट एंजाइम आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। कब कहते हैं हम एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है, तो एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक काम करते हैं, स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। ठीक है, पर्टिकुलर काम जो एंजाइम का होता है वही काम करते हैं, साइट पे काम करते हैं, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया गया है 9th, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो डेफिनेशन लिख देनी थी, एटॉमिक मास के बेस पे है, एंड इसके अंदर जो 8th एलिमेंट है, द प्रॉपर्टी ऑफ 8th एंड फर्स्ट एलिमेंट दैट विल बी द सेम। अगला क्वेश्चन है, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेन डोबेराइनर ट्रायड्स। तो डोबेराइनर ट्रायड्स को एक्सप्लेन करना था, जिसमें 3 का ग्रुप बनाया गया, आपको ग्रुप भी मेंशन करना था यहाँ पे। लिस्ट 1 लिमिटेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग अटेम्प्ट, तो लिमिटेशन क्या थी कि वो जो है लाइटर एलिमेंट्स तक ही एप्लीकेबल थे, लाइक ओनली कैल्शियम, ये लिखना था बस। कंसिडर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें देखिए ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनको देखना है आपने, एंड नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, इनमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, इनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एल्डिहाइड दोनों में ही क्या है, एल्डिहाइड है। राइट द जनरल फार्मूला फॉर द कंपाउंड ऑफ दिस फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप में जो है जनरल फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से वैसे नहीं पता लगाते तो यहाँ से भी आपको पता लग सकता था। तो देखिए अगर यहाँ से देखें तो जैसे हमारे पास C3 है और H 3 4 5 6 हैं, H 6 है और एक O है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए CnH2nO, ये हमारा जनरल फार्मूला यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, यहीं से आप करके देख सकते थे इसको, CnH2nO जनरल फार्मूला पूछा है तो N की फॉर्म में हमें इसको देना था। नेक्स्ट देखिए रिलेशन बताना है बिटवीन दीज कंपाउंड्स एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर कंपाउंड हैविंग सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें जो रिलेशनशिप है वो होमोलोगस सीरीज़ की है, तो ये C3H6O है और ये C2H4O है। ठीक है, और अगर हम इससे पहले वाला देखें तो क्या हो जाएगा, HCHO हो जाएगा, एक अगर हमें लिखना है तो ये हो जाएगा, या इससे आगे वाला भी लिख सकते थे C4H8O, ऐसे आप लिख सकते थे, ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, क्योंकि आपको होमोलोगस सीरीज़ का ही कंपाउंड लिखना था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन डॉट लिखना था इथाइन का, तो इथाइन का इलेक्ट्रॉन डॉट जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगी इस तरह से, यहाँ हाइड्रोजन, ये इस तरह से आपको जो है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है वो लिख देना था ऐसे करके, और फिर यहाँ से जो है इस तरह से। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर सिंपल सा आप देखें तो कुछ इसी तरह से, बस ऐसे ही कर देना था। एक बार फिर से बता देती हूँ, थोड़ा सा ऐसे ही हो गया, ऐसे ही वाला क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो जाएगा। उसके बाद नेम द 2 टाइप ऑफ गैमीट प्रोड्यूस्ड बाय मैन, तो कौन से हैं, XY हैं। डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट X क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर, तो बिल्कुल जो है डज अ मेल चाइल्ड इनहेरिट X क्रोमोसोम, तो मेल चाइल्ड में X क्रोमोसोम इनहेरिट नहीं होता है, मेल अगर होगा तो उसमें केवल Y होगा। ठीक है, तो ये आपको लिख देना था, जस्टिफाई करना था। तो इसमें आप जो है इसमें हाफ जो आंसर था ना वो तो केवल नो का था, और जस्टिफाई करने का 1 मार्क अलग से है, तो आपको इस तरह से दिखाना था, ये ऐसे क्रॉस बना के आपको दिखाना था जो आप सेक्स डिटर्मिनेशन में बनाते हो, कि अगर मेल से Y क्रोमोसोम होता है तो वो जो है क्या होता है, वो केवल और केवल मेल चाइल्ड होगा, तो ये आपको दिखाना था। हाउ मेनी टाइप ऑफ गैमीट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ ह्यूमन फीमेल, तो कौन से गैमीट हैं, XX गैमीट होते हैं बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है ओम्स लॉ, तो आपको ओम्स लॉ डिफाइन करना था। ठीक है, दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली, तो इसी तरह से करना था, V इज इक्वल टू RI। ठीक है, 1 ओम को डिफाइन करना था, तो अगर 1 ओम कब होगा, अगर 1 वोल्ट है
पोटेंशियल डिफरेंस और 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो ये डेफिनेशन लिख देनी थी। उसके बाद व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर थ्रू विच अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर एंड पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट, तो R इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो आपको यहाँ से जो है आंसर निकाल देना था 0.5, तो यहाँ से आप आंसर इसका कैलकुलेट कर देना था। 4 आंसर आ जाएगा, R जो है यहाँ से 4 ओम आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो बच्चों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 अगर हम देखें, देखिए लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म साइलेंड्रिकल कंडक्टर ऑफ ए गिवन मटेरियल डिपेंड्स। तो जो है फैक्टर्स आपको यहाँ पे बताने थे। तो रेजिस्टेंस के फैक्टर कौन से हो जाते हैं, लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल दिया गया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर 0.01 सेंटीमीटर रेडियस जो है दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको रेजिस्टिविटी दी गई है, तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, फॉर्मूला यहाँ से लग जाना था आपका। क्लियर। तो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रो की वैल्यू दी गई है आपको, यहाँ से रेजिस्टेंस दिया गया है 0.01 और रेजिस्टेंस दिया गया है आपको 10 ओम। क्लियर। और यहाँ पे 0.01 सेंटीमीटर रेडियस दी गई है, तो लेंथ जो है वो आपको यहाँ से आपको कैलकुलेट करनी थी। और जब आप इसको ये इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे तो इसके अंदर आपको लेंथ निकालनी है, तो यहाँ से लेंथ का फॉर्मूला RA बाई रो हो जाएगा। सारी वैल्यूज़ पुट कर दोगे, एरिया जो है आप पाई R स्क्वेयर। ठीक है, R आपको रेडियस दी गई है, तो यहाँ से R स्क्वेयर करना था, तो 0.63 के आंसर जो है मीटर आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, राइट इट्स SI यूनिट। तो इलेक्ट्रिकल पावर की डेफिनेशन देनी थी, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इसके SI यूनिट वाट हो जाएगी। एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 2 किलोवाट इज यूज फॉर 2 आवर, कैलकुलेट द एनर्जी कंज्यूम। तो एनर्जी निकालनी थी यहाँ से, किलोवाट आवर आपको यहाँ पे दिया गया है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, दैट इज़ 2 × 2 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल एनर्जी हीट इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो ये आ जाएगा आपका 4 किलोवाट आवर। यहाँ से आपका आंसर आ जाना था 4 किलोवाट आवर। अब इसको जूल में चेंज करना है, तो 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है, 3.6 × 10⁻⁶। ठीक है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस आपको इतना कर देना था। क्लियर। यानी 4 को आपको 3.6 × 10⁻⁶ जूल से क्या करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना था, आपका आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, वाई वी डू नॉट क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स बट एन एक्वेरियम नीड्स टू बी क्लीन रेगुलरली, वाई। तो देखिए जो क्लीन पॉन्ड्स और लेक्स होती हैं, दैट इज़ यू कैन से नॉट आर्टिफिशियल। ठीक है, आर्टिफिशियल नहीं है वो। पॉन्ड्स और लेक्स में डिकम्पोजर्स भी होते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म साथ साथ रहते हैं, तो उसमें डिकम्पोजर्स होते हैं, तो जो भी वेस्ट होता है उसको वो साथ साथ डिकम्पोज करते रहते हैं, जिसके कारण उसको साफ़ करना जो है ज़रूरी नहीं है। बट एक्वेरियम वो एक आर्टिफिशियल जो है। ठीक है, तो सो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, तो उसके अंदर जो है डिकम्पोजर्स नहीं होते, इसीलिए उसको रेगुलरली क्लीन करना होता है। अगला है वाई इज़ ओजोन लेयर गेटिंग डिप्लीटेड एट हायर लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर। ओजोन लेयर जो है डिप्लीट हो जाती है, ठीक है, बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एंड मेंशन 1 हार्मफुल इफेक्ट कॉज्ड बाय डिप्लीशन, तो स्किन कैंसर कॉज होती हैं। यहाँ पे आपको ये जो है आप दे सकते थे, ठीक है, कि O2+ हो, ये क्या फॉर्म करता है, O3 फॉर्म करता है। O3 फिर जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो है क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इस तरह से आपको इक्वेशन देनी थी। नाउ सेक्शन सी दिया गया है, केस बेस्ड क्वेश्चन है आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, सो देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, F1 प्रोजेनी ऑफ टॉल प्लांट विद राउंड सीड। ठीक है, तो राउंड सीड्स एंड शॉर्ट प्लांट, तो टॉल प्लांट विद राउंड सीड्स और शॉर्ट प्लांट जो है TTRR ये आ जाएगा, लुक लाइक। तो F1 प्रोजेनी में क्या होगा, सो जो F1 प्रोजेनी है उसके अंदर सारे कैसे होंगे, उसके अंदर जो है टॉल एंड राउंडेड होंगे। ठीक है, उसके अंदर जो है T और RR ये वाली दिखाई देगा। रिसेसिव ट्रेट जो है उसमें कौन से होंगे, रिसेसिव ट्रेट स्मॉल टी स्मॉल आर हो जाएगा, बी का आंसर। थर्ड में है मेंशन द टाइप ऑफ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी अलॉन्ग विद देयर रेशो इफ F1 प्रोजेनी वाज अलाउड टू सेल्फ पॉलिनेट। तो न्यू कॉम्बिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे कौन से दिखाई देंगे, तो न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पे एक तो टॉल रिंकल्ड हो जाएंगे, जो हमें F1 में दिखाई नहीं देते, तो टॉल रिंकल्ड हो जाएंगे, शॉर्ट राउंड हो जाएंगे। ठीक है, टॉल रिंकल्ड एंड शॉर्ट राउंड जो है वो यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से हम करेंगे
देखिए, इफ 1600 प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड इन F2 प्रोजेनी, राइट द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग ट्रेट्स। तो राइट द नंबर ऑफ प्लांट्स हैविंग ट्रेट आपको लिखना है टॉल विद राउंड सीड्स। तो 1600 हैं, F2 प्रोजेनी में रेशो हमारी होती है 9:3:3:1। तो हम यहाँ से निकाल लेंगे 1600 है, टोटल हमारे पास 16 है, उसमें से 9 जो है वो हमें निकालना है, तो यहाँ से 900 आ जाएगा। ठीक है, तो टॉल जो है विद राउंड सीड्स क्या हो जाएंगे 900, एंड शॉर्ट विद रिंकल्ड सीड्स जो है वो कितने हो जाएंगे, वो आपके 100 हो जाएंगे। क्लियर, वो आपके 100 हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो है अगर हम देखेंगे तो 300, बट आपसे यही दो पूछे गए हैं, तो 900 एंड 100 आपका यहाँ से आंसर आ जाना था। क्लियर, और इसमें आपको बताना है राइट द कंक्लूजन ऑफ द अबव एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या है, कंक्लूजन यहाँ पे आपको लिखना था कि जो इंडिपेंडेंटली हैं, जो गैमीट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट लॉ है ये, और इंडिपेंडेंटली वे किसी भी ट्रेड के साथ जा सकती हैं। अब यहाँ पे आपको जो है एक एक्टिविटी दी गई थी जो आपको करनी थी, एंड ठीक है, तो ये एक्टिविटी जो है दी गई थी आपको। सो ये तो स्टूडेंट्स आपका सेट फर्स्ट है। ठीक है, आई होप आप सबने बच्चों बहुत अच्छा किया है, और अगर आपको यहाँ से आपके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हुए हैं तो वीडियो को ज़रूर से लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।